microorganism friend and foe. So as we are completed our first chapter and completed the exercise, now we are moving on second chapter. So I hope you are revising the chapter, and I hope you have knowledge about the first chapter. So right now we are going to on second chapter. So microorganism. Micro means very small and organism means जीव, ठीक है, बहुत छोटे जीव, ठीक है. फ्रेंड्स एंड फो, मित्र हैं और दुश्मन हैं, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, ठीक है. तो मैं इस चैप्टर को डिक्टेट करूँगा इस वीडियो में, और आपको इस चैप्टर को सेल्फ रीड करना है. इस डिक्टेशन को आपको सुनने के बाद चैप्टर को सेल्फ रीड करना है, और जो भी टफ वर्ड मीनिंग आपको लगती है वो वर्ड मीनिंग आप डिक्शनरी के थ्रू देखकर उसको सॉर्ट आउट करोगे, उसका अर्थ देखोगे, ठीक है, और उसको एक कॉपी पे लिखोगे और इस चैप्टर को अपने एंड से थॉरोली पढ़ोगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. देयर आर सो मेनी टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. हमारे चारों ओर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं. विच आर सो स्मॉल, जो बहुत छोटे हैं. डैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी देम विद द नेकेड आइज, कि उनको अपने खुली आंखों से देख पाना बहुत कठिन है या नहीं के बराबर है. दीज आर कॉल्ड माइक्रोब्स. इनको माइक्रोब्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अ माइक्रोब इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग. जो माइक्रोब होता है वो सबसे छोटा और सबसे आसान फॉर्म होता है लिविंग बीइंग का. मतलब जो हम इंसान, जो लिविंग बीइंग इन धरती पर हैं, जंतु हैं, उसमें सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा जो जीव होता है वो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, और सबसे आसान इनका स्ट्रक्चर भी होता है. विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इनको बस माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड वेराइटीज़. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शेप, साइज और अलग अलग होता है, और वो अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं. दे कैन वर्क एलोन और इन कॉलोनीज़. वो अकेले काम कर सकते हैं या एक झुंड में काम करते हैं. डू यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक अप द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. क्या आपको पता है कि धरती पर जो जीवन आया है, धरती पे जो सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म बने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. दे सर्वाइव इवन द माउथ ऑफ द वल्केनो. ये ज्वालामुखी के मुंह पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, उतने टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. वह क्षेत्र विज्ञान का जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उसको माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देर आर सो मेनी टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड अस. हमारे चारों ओर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं. विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज. जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. दे मे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और एग्जिस्ट एज सेल क्लस्टर. वो या तो एक कोशी हो सकते हैं या बहुकोशी हो सकते हैं, या एक झुंड के रूप में, कोशिका के झुंड के रूप में. सेल को कोशिका बोलते हैं, ठीक है, तो कोशिका के झुंड के रूप में होंगे. दे आर फाउंड एवरीवेयर इन सॉयल, वाटर, एयर, इन आवर बॉडी और इवन इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. वो हर जगह प्राप्त हो जाते हैं. मिट्टी हो, चाहे हवा हो, चाहे वाटर पानी हो, या हमारा शरीर हो, या बहुत फियर्स एटमॉस्फियर हो, क्लाइमेट हो, बहुत ठंडी पड़ रही हो, बहुत तेज़ और बहुत गर्मी पड़ रही हो, तब भी ये एग्जिस्ट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 प्रमुख ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ठीक है, 4 ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ठीक है. वायरसेस आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, but they grow and multiply only the inside the living cell of plant, animal, even bacteria. जो वायरस होता है उसको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लेकिन ये हमारे सेल के अंदर ही
मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो करते हैं, और ये प्लांट के अंदर ग्रो कर सकते हैं, एनिमल्स के अंदर ग्रो कर सकते हैं, या बैक्टीरिया के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का सिंगुलर वर्ड है बैक्टीरियम है। आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोषीय जंतु है, जीव है। विच डिफरेंट शेप एंड साइज, जिसका अलग अलग आकार होता है और साइज होता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द एयर, इन वाटर, इन सॉइल एंड ऑल्सो इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हर जगह पाए जाते हैं, पानी, हवा, मिट्टी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर विथ न्यूक्लियस, बैक्टीरिया का कोई एक परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसमें न्यूक्लियस हो। ठीक है, दे मे बी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो सकते हैं, कोकी, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, बेसिली, स्पाइरल शेप हो सकते हैं, स्पाइरला एंड कॉमस शेप्ड हो सकते हैं, वाइब्रो। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एंड रिहिजोबियम आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस और रिहिजोबियम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आपको पता है लैक्टोबैसिलस जो होता है ये मिल्क में होता है, ठीक है, और रिहिजोबियम जो होता है ये पल्स के प्लांट के जड़ में होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, अर्थ में नाइट्रोजन को फिक्स करता है जिससे पौधे ग्रो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम काज मेनी डिजीजेज, लेकिन कई उनमें से हमें बहुत सारी बीमारियां देते हैं। इंसानों को बीमारियां देते हैं, जानवरों को बीमारियां देते हैं। कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, डिप्थीरिया, फूड पॉइजनिंग आर सम कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अब फंगी की बात करते हैं। ये बैक्टीरिया को आप दे सकते हैं रॉड शेप्ड, कोकी, स्फेरिकल शेप्ड। ठीक है, अब फंगी की बात करते हैं। फंगी सिंगुलर फंगस, फंगी का सिंगुलर होता है फंगस, और नॉन ग्रीन प्लांट, ये हरे प्लांट नहीं होते हैं। डेड डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर और फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह किसी भी मृत प्लांट से या मृत वस्तु से या जीवित ऑर्गेनिज्म, जीवित वस्तु से अपना भोजन बनाते हैं। फंगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, फंगी या तो एक कोशी हो सकता है या बहुकोशी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द फंगी हैव कॉटन लाइक थ्रेड्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी कॉल्ड मिसीलियम, जो फंगी होता है उसमें कॉटन लाइक थ्रेड होता है, उसको मिसीलियम बोलते हैं। ईच सिंगल थ्रेड इज कॉल्ड हाइफ, हर सिंगल थ्रेड को हम हाइफी बोलते हैं। ठीक है, हाइफे। रिजोपस, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलिन, एस्परगिलस आर सम एग्जाम्पल ऑफ फंगी, ये एग्जाम्पल हैं फंगी के। सम ऑफ द फंगी लाइक यीस्ट एंड पेनिसिलिन आर यूजफुल टू अस, कुछ फंगी जैसे यीस्ट और पेनिसिलिन हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। सम फंगी काज डिजीज लाइक एथलीट्स फूट्स रिंग वॉर्म इन ह्यूमन, कई फंगी हमें बहुत सारी बीमारियां भी देते हैं, जैसे एथलीट फूट नाम की बीमारी और रिंग वॉर्म, जो आप मतलब रिंग वॉर्म ह्यूमंस में बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब एल्गी की बात करते हैं। एल्गी सिंगुलर एल्गा, एल्गी का सिंगुलर होगा एल्गा, आर मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी फाउंड इन वेट एंड मॉइस्ट प्लेस, ये बेसिकली पानी में पाया जाता है और गीले जगहों पे पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी पानी लगा होता है वहाँ पे ऊपर हरे रंग की सरफेस जम जाती है, उसी को एल्गी बोलते हैं। ठीक है, सिंस एल्गी हैव क्लोरोफिल, एल्गी में क्लोरोफिल होता है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। एल्गी में भी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, एल्गी जो होता है वो या तो यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। एल्गी लाइक चैलेमैंडोमनस एंड डाइटोम आर यूनिसेलुलरम, चैलेमैंडोमनस और डाइटम क्या है, यूनिसेलुलर हैं। वाइल स्पाइरोगायरा
एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर मल्टी सेलुलर, और स्पाइरोगैरा और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सिंगुलर प्रोटोजन, प्रोटोजोआ का सिंगुलर होगा प्रोटोजन, आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। ये प्रिमिटिव मीन्स सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे महत्वपूर्ण, और एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एनिमल के जैसा होता है। दे आर जनरली फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस, यह गीली जगहों पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी में, पानी जहाँ पे रुका हो वहाँ पे, फ्रेश वाटर में, लेक्स में, स्टेगनेंट पॉन्ड रुके हुए पानी वाले जगहों में, पूल्स में, वहाँ ये प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर एंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये बेसिकली एक कोषीय होते हैं और अलग अलग शेप्स के होते हैं। एग्जाम्पल्स आर अमीबा, जिसमें एग्जाम्पल आता है अमीबा जिसका इरेगुलर शेप होता है, एग्लुलिना स्पिंडल शेप होता है, पैरामीशियम स्लीपर शेप्ड होता है। सम ऑफ द प्रोटोजोआ आर पैरासाइट, कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, और ये डिजीज़ भी पैदा करते हैं, जैसे मलेरिया, डिसेंट्री, ठीक है, ये सारी डिजीज़ पैदा करते हैं ये ह्यूमंस में। वायरसेस, अब वायरस की बात करते हैं। वायरस आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। वायरस वो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको सबसे पावरफुल मतलब सबसे मजबूत माइक्रोस्कोप्स के भी द्वारा नहीं देखा जा सकता। दे कैन ओनली बी स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया जाता है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये उगते हैं और मल्टीप्लाई होते जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। लिविंग सेल्स मतलब जीवित कोशिकाएं होती हैं जो प्लांट की और एनिमल्स की, उनके अंदर ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है। और इवन बैक्टीरिया बट रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल, ये बैक्टीरिया के अंदर भी मल्टीप्लाई होते हैं बट ये सेल के बाहर ये इनएक्टिव हो जाते हैं। दे बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एज सुन एज दे इंटर द लिविंग सेल ऑफ द होस्ट, ये जैसे ही हमारे बॉडी मतलब जिस भी होस्ट के बॉडी में जाते हैं, जिसके भी बॉडी में प्रवेश करते हैं, वो तुरंत मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। That's why they are said to lie on the borderline dividing the living being from the non-living thing. इसलिए ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं, इन्हें लिविंग बींग्स भी कहा जा सकता है, नॉन लिविंग बींग्स भी कहा सकता है। दे आर डिफरेंट शेप, इनका अलग अलग आकार होता है। वायरस आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट, जो वायरस होते हैं वो इंसानों, पौधों और जानवरों के लिए बहुत घातक होते हैं। दे काज मेनी डिजीजेज, ये कई सारी बीमारियां लेके आते हैं। कॉमन कोल्ड, जिसमें कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड एड्स, ये सारे क्या हैं, वायरसेस के द्वारा होते हैं, और अभी रिसेंट में कोरोना भी एक वायरस के द्वारा हो रहा है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड, दे आर एवरीवेयर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसा स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में पढ़ा था, कहीं भी सर्वाइव करते हैं, चाहे कितना हार्श इन्वायरमेंट हो, चाहे जितनी ठंडी पड़े, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितना मडी एरिया हो, ठीक है, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस हमारे अंदर भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डू यू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सट्रीमोफिलिस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक है एक्सट्रीमोफिलिस, हैव बीन फाउंड सेवरल किलोमीटर बिलो द सरफेस। एक्सट्रीमोफिलिस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ के कई किलोमीटर नीचे पाया जाता है। दीज कैन सर्वाइव इवन इन वैक्यूम, यह निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ ना हवा पानी हो वहाँ भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। दस इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन एनी प्लेस ऑन अर्थ विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए यह असंभव है
सोचना या इसे सोचना इमेजिन करना कि अर्थ के किसी हिस्से पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, लेकिन कुछ अपने फ्री में घूमते हैं, फ्रीली घूमते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लाइव एलोन, अमीबा जो है वो अकेले रह लेता है, वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लीव इन कॉलोनीज, और फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। आपने स्टार्टिंग में लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़ा था, यीस्ट के बारे में पढ़ा था, राइबोजियम के बारे में पढ़ा था। ये सारे क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इनका यूज़ क्या होता है, कर्ड, जो लैक्टोबैसिलस है इसका कर्ड बनाने में होता है, यीस्ट का ब्रेड बनाने के लिए होता है, वाइन मेकिंग में होता है, ब्रूइंग होता है, ब्रीइंग में होता है, पिकलिंग में होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में, इन्वायरमेंट को। एज दे पार्टिसिपेट इन रिसाइकलिंग अदर ऑर्गेनिज्म डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू डिकम्पोजिशन, ये डेड एनिमल्स के बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और दे आर आल्सो हेल्पिंग इन सॉइल फर्टिलिटी, ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। रिबोजियम जो होता है बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जड़ों में फिक्स करता है, जिससे मिट्टी फर्टाइल होती है। दे हैव आल्सो मेडिसिनल यूज़, इनका दवाओं में भी यूज होता है। ठीक है, माइक्रोब्स आर इसेंशियल टूल इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोब्स बहुत महत्वपूर्ण एक टूल है। बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है। वी ऑल लव टू ईट कर्ड, हम सब जानते हैं, हम सभी को दही पसंद है। बट हैव यू एवर, तो क्या अभी कभी ने आपने सोचा है कि कैसे ये दही बनती है। तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। मैंने बताया था लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये मिल्क में लगातार रिप्रोड्यूस होता है और कन्वर्ट द शुगर लैक्टोज फाउंड इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड। मिल्क में शुगर लैक्टोज पाया जाता है, उसको ये लैक्टिक एसिड में लैक्टोबैसिलस चेंज कर देता है और इससे कर्ड बन जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ मेनी अदर फूड आइटम्स लाइक चीज़, पिकल्स, वाइन etc मेक द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मक्खन का, अचार का, वाइन का etc मतलब इत्यादि का जो बनते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बनते हैं। यीस्ट, अ फॉर्म ऑफ फंगस, जो यीस्ट होता है फंगस का फॉर्म होता है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी कॉमन फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, इडली, ढोकला। आप देखते हो कि घरों में खमीर उठाने की बात की जाती है, वही ईस्ट की बात की जाती है। ठीक है, ब्रेड भी ईस्ट, खमीर उठता है तभी बनता है। केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, इडली हो गया, ढोकला हो गया, इन सब में यीस्ट जब आता है, यीस्ट जब पड़ता है, यीस्ट आता है तभी ये मतलब बन पाते हैं अच्छे तरीके से। यीस्ट reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration। यीस्ट जो होते हैं बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस होते हैं, बहुत तेज़ी से आगे मतलब बढ़ते हैं, नए नए यीस्ट जनरेट होते हैं और ये अपने बनने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, और इनका जो गैस निकलता है वो डो, जो आटे का जो गोला बनाया गया होता है उसको फ्लफ़ी बना देता है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। इट मेक्स द डब मोर स्पंजी एंड फ्लफ़ी, ये डब्स को मोर स्पंजी और फ्लफ़ी बना देता है। यू कैन ऑब्जर्व दिस थ्रू फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी नीचे बताई गई है, इस एक्टिविटी के माध्यम से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, मैं नहीं बता रहा, आपको ये एक्टिविटी खुद पढ़ के करनी है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब व्यापारिक यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़े स्तर पे यूज होता है अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और सिरका बनाने में, जो विनेगर कहते हैं, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं।
यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का जो यूज होता है वो एल्कोहल बनाने और वाइन बनाने के लिए होता है। फॉर दिस पर्पज, इसके लिए यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस। ठीक है, तो इसके लिए जो वीट्स, बार्ले और क्रस्ट फ्रूट जूसेस होते हैं, इसमें यीस्ट को उगाया जाता है, ग्रो कराया जाता है। ऑन गेटिंग अप्रोप्रिएट वार्मथ द शुगर कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल और एसिड। एक पर्टिकुलर गर्मी प्राप्त करके जो अल्कोहल है, शुगर जो है वो अल्कोहल या एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। In other words, the process of decomposition of sugar molecule by action of microbes is called fermentation. यह डेफिनेशन हो गया। वह प्रक्रिया जिसमें शुगर मॉलिक्यूल को माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल में या आपके वाइन में, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। अ फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर was first to discover the fermentation process in 1857. लुइस पास्चर ने 1857 में ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस को खोजा था। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट थ्रू द फॉलोइंग। अब ये देखिए, ये एक्टिविटी 2 दिया है, इसको आपको करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बता दिया, इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर कल होगा और कल मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइजेस के, वो भी मैं इसमें आंसर दे सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू।